अब देखो, अगर हमारे मोबाइल में टच काम नहीं करती है ना, मतलब जो प्रॉब्लम आती है हमारे मोबाइल में टच की, जो फॉल्ट आते हैं, एक तो हमारे टच में ये फॉल्ट आता है कि टच पूरा ही काम नहीं करती है, जो मैंने आपको बताया था। एक टच का कुछ कुछ भाग नहीं काम करता है, यानी कि टच ऊपर का भाग काम ना करे, या नीचे का ना करे, या लेफ्ट राइट काम ना करे, है ना। या फिर आपने देखा हो कि टच ऑटोमेटिक काम करने लगती है। तो ये 3 टाइप के फॉल्ट आते हैं हमारे टच में। मैं आपको ये भी बता दूं कि टच है ना, मोस्टली जो हमारे मोबाइल में यूज होती है वो 2 टाइप की टच यूज होती है। एक टच हम बोलते हैं कैपेसिटिव टच, और एक बोलते हैं रजिस्टिव टच, है ना। तो अभी जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं इनमें सारे में कैपेसिटिव टच यूज होती है ना। तो अगर हमारे मोबाइल में टच काम नहीं कर रही तो मोस्टली हमने क्या बताया कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि टच हमारी कनेक्ट कहाँ पर हो रही है, यानी टच का कनेक्टर मोबाइल में कहाँ पर लगा हुआ है। अब क्या होता है, बहुत सारे ऐसे मोबाइल आपको मिलेंगे जिनमें टच के लिए कनेक्टर अलग होगा, और बहुत सारे मोबाइलों में आपको टच और एलसीडी के दोनों कनेक्टर एक ही होंगे, है ना। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि मोस्टली आप सैमसंग मोबाइल में देखोगे तो टच जो कनेक्ट होती है हमारे एलसीडी के पत्ते पे कनेक्ट होती है, और वहाँ से टच का और एलसीडी का कनेक्टर एक ही बन जाता है ना। जैसे कि देखो, मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे लैपटॉप पे दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ये एलसीडी निकाली हुई है, आप देख सकते हो ये। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो आपको आईसी लगी हुई दिखाई दे रही है ना, ये आईसी, ये जो पत्ता आया हुआ है टच का पत्ता है, और ये पत्ता आप देखोगे यहाँ पर सोल्ड हो रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर टच का और ये एलसीडी के दोनों का जो ट्रैक जा रहा है इस कनेक्टर पे जा रहा है। तो ये कनेक्टर आपके पीसीबी के बोर्ड पे कनेक्ट होगा, तो उसी एलसीडी कनेक्टर से होकर हमारे टच के और एलसीडी के ट्रैक जाएंगे। तो अगर हमारे मोबाइल में एलसीडी काम नहीं कर रही तब हमें एलसीडी का ट्रैक चेक करना पड़ेगा, और एलसीडी का जो ट्रैक हमें मिलेगा वो हमें किस किस नाम से मिलेगा मैं आपको बता दूं यहाँ पर। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, और डायग्राम में मैंने कुछ पिन दिखाई हुई है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 पिन है। इन 6 पिन के माध्यम से हमारा टच का डेटा टच पर और सीपीयू पर, सीपीयू से टच पर और टच से सीपीयू पर जाता है। तो इसमें सबसे पहली पिन जो होती है हमारी वो वीसीसी पिन होती है हमारी, और इस पिन पर जो वोल्टेज बनता है टच को वर्क करने के लिए वर्किंग वोल्टेज बनता है, जैसे 2.8 वोल्ट 2.8 वोल्ट बनता है। जब भी आप यहाँ पर चेक करोगे तो यहाँ पर आपको 2.8 वोल्ट मिलेगा। यदि ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है तब भी हमारी टच काम नहीं करेगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या है, कूल टेस्टिंग करके पता करना है कि हमारा ये वोल्टेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो इसके लिए हम डायोड वैल्यू चेक करेंगे, यानी अगर हमारे पास सर्किट डायग्राम है तो सर्किट डायग्राम में हम ये चेक करेंगे कि हमारी वीसीसी पिन कौन सी बन रही है, और उस वीसीसी पिन पे हमें कितना डायोड वैल्यू मिलना चाहिए। अगर वो डायोड वैल्यू मिल रहा है फिर भी प्रॉब्लम सेम है, तब हम आगे देखेंगे इस ट्रैक में कोई कंपाउंड लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर डायोड कैपेसिटर दिखाया जा रहा है। अगर ये डायोड कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा तब भी हमारी टच क्या नहीं करेगी, काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले अगर हमारी टच काम नहीं कर रही है तो जहाँ पे टच का कनेक्टर बन रहा है उस टच कनेक्टर को हम ये चेक कर लेना कहीं ये फिजिकल डैमेज तो नहीं है। अगर ये टच कनेक्टर हमारा तो फ्रेश है, जैसे कि मैं आपको बोर्ड पे दिखा दूँ, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ना, ये टच कनेक्टर है, यहाँ पर टच लगती है। अगर यहाँ इस टच कनेक्टर पे कहीं कोई मॉइस्चर आ जाता है या कोई पिन डैमेज हो जाती है तब भी आपकी टच काम नहीं करेगी। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये टच कनेक्टर हमारा प्रॉपर ओके है या नहीं है, बिल्कुल फ्रेश है टच कनेक्टर, कहीं डैमेज नहीं है ना। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक बार टच को भी चेंज करके देख लेना है। मोस्टली वैसे टच की जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो टच के ख़राब होने से आती है। हमने यहाँ पे टच को चेंज किया और टच चेंज करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम है, तब हम ये देखेंगे कि इस टच कनेक्टर में हमारी वीसीसी की पिन, एससीएल सीरियल क्लॉक की पिन, एसडीए सीरियल डेटा की पिन, और आरएसटी रीसेट की पिन, और आईएनटी इंटरप्ट या इनिशियलाइजेशन पिन कौन सी बन रही है। इन सारी पिनों पे हम क्या करेंगे, जीआर वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। अगर आपको इसमें से ये पता नहीं पड़ रहा है कि इसमें से कौन सी हमारी वीसीसी पिन बन रही है, कौन सी एससीएल पिन बन रही है, कौन सी एसडीए बन रही है, कौन सी आरएसटी बन रही है, कौन सी आईएनटी बन रही है, तो फिर आप सर्किट डायग्राम का यूज कर सकते हो। सर्किट डायग्राम में जो मॉडल आपके पास है उसी मॉडल का आप डायग्राम खोलो, और आप हार्डवेयर सोल्यूशन में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा एक डायोडा वैल्यू, है ना। डायोडा वैल्यू से हम चेक करेंगे कि कौन सी पिन पे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए। तो देखिएगा, मैं आपको एक बार सर्किट डायग्राम पे भी दिखा देता हूँ जहाँ से आप डायोडा वैल्यू निकालोगे। तो इसके लिए सर्किट डायग्राम खोलना है। तो सर्किट डायग्राम जो थर्ड पार्टी का सर्किट डायग्राम होता है, और ये जो हम डायग्राम यूज कर रहे हैं ये बोर्नियो कंपनी का है, लेकिन इसके अलावा कई सारी थर्ड पार्टियाँ कंपनी बनाती हैं, ठीक है। तो इसको भी आप यूज कर सकते हो, ये सही है, सस्ता है और अच्छा काम करता है, इसके अच्छे अपडेट भी आते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है डायोडा,
इस डायोडा पे हम क्लिक करेंगे, देखो मैंने डायोडा पर क्लिक किया तो यहाँ पे लिखे आ गया कनेक्टर, लिखे आ रहा है ना। और यहीं पे ब्रैकेट में आपको लिखे दिखाई दे रहा है सैनवा के नाम से, यानी ये जो सैनवा लिखा हुआ है ये मल्टीमीटर का ब्रांड है, यानी मल्टीमीटर इस कंपनी का भी आता है ना। तो अगर आपके पास इसी कंपनी का मल्टीमीटर है तो जो कनेक्टर की पिन रीडिंग दिखा रही है यहाँ पर वही सेम वो मल्टीमीटर वैल्यू दिखाएगा। और यदि आपके पास मल्टीमीटर दूसरे ब्रांड का है तो आपकी वैल्यू में थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंट से फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमें जो देखना है वो मेन वैल्यू देखना है कि वैल्यू वो मिल रही है या फिर नहीं मिल रही। देखिएगा वो टच कनेक्टर है और इस टच कनेक्टर पे आप देखोगे तो ये देखो टच कनेक्टर है और इस टच कनेक्टर को देखोगे तो इस पर कितना पिन दिखाई दे रहा है हमको, 10 पिन दिखाई दे रहा है ना। लेकिन इस 10 में से मैंने आपको डेटा के लिए जो पिन बताई है वो कितने पिन बताई है मैंने आपको, 5 पिन बताई है ना। 3 पिन ये रहे और 2 पिन ये रही, 5 पिन। बाकी की जो पिन आप देख पा रहे हैं ब्लैक में, ये सारी पिन क्या है, ग्राउंड की गई है ना। तो ये सारी पिन ग्राउंड है, तो जो ग्राउंड पिन होगी वो बीप देगी ग्राउंड से। तो हम जो GR चेक करेंगे वो ग्राउंड से चेक करेंगे। तो देखो मैं आपको GR चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये हमारा टच कनेक्टर है और मल्टीमीटर को मैं सबसे पहले क्या करूँगा, बीम मोड पे सेट कर देता हूँ, ठीक है ना। बीम मोड पे सेट करके हमें ये पता पड़ेगा कि इसमें ग्राउंड पिन, पहली वाली पिन ग्राउंड है तो ग्राउंड देना चाहिए। तो मैं पहली वाली पिन पे देखो लगा रहा हूँ, तो पहली वाली पिन हमें ग्राउंड से बीप देगी अगर ये ग्राउंड को जोड़ रही होगी तो। देखिए बीप मिल गया, ठीक है ना। तो इधर से भी हम चेक, देखो ये पहली पिन है हमारी ग्राउंड है। इसके बाद जो 2 नंबर की पिन है वो हमारी SCL है, यानी सीरियल क्लॉक, यानी इस पिन के माध्यम से क्लॉक सिग्नल जाएगा। और जब आप टच पर कोई भी प्रोसेस करोगे तो SDA के माध्यम से डेटा टच और CPU के बीच में कम्युनिकेशन होगा। SDA सीरियल डेटा है ना। तो जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं टच पर वो इन्फॉर्मेशन इसको मिलेगी, उसके बाद CPU उस डेटा को डिस्प्ले पे क्या कर देगा, भेज देगा, है ना। तो यहाँ पे SCL और SDA पे जो आपको वैल्यू मिलेगी वो देखो दोनों सेम वैल्यू दिखा रहा है, 340 दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं देखो चेक करता हूँ इन दोनों पिनों पे 340 वैल्यू मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। तो इसके लिए हमें इस मीटर को कहाँ सेट करना पड़ेगा, डायोड वैल्यू पे, है ना। मैं डायोड पे सेट कर देता हूँ इसको, देखो डायोड पे आ गया। अब इस पे मैं वैल्यू चेक करूँगा, इधर ध्यान देना आप। सही से पेन टच नहीं कर रही है, देखिएगा आ रही वैल्यू, कितना वैल्यू आ रही है, 505। तो यही वैल्यू इसकी अगली पिन जो मैं चेक करूँगा हमारी क्लॉक के बाद जो डेटा की पिन है उस पर भी हमारी यही वैल्यू आएगी, 457, है ना। मतलब समथिंग वही वैल्यू है, नियर बाई, ठीक है ना। तो दोनों पिनों पर हमें वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब देखिए लास्ट वाली ग्राउंड है, जस्ट इसके ऊपर वाली 6 नंबर की पिन है ये भी ग्राउंड है, ठीक है। इसके बाद जो 7 नंबर की पिन है हमारी, वो हमारी पिन वैल्यू देगी, और जो 7 नंबर की पिन बन रही है वो हमारी INT पिन बन रही है। तो जहाँ पर SCL SDA लाइन होगी वहाँ पर आपको एक INT लाइन भी मिलेगी इनिशियलाइजेशन के लिए। तो मैं इसके लिए सेट करूँगा इसको डायोड रेंज पर, और मैं यहाँ पर चेक करता हूँ डायोड वैल्यू। देखिएगा आ गया, है ना। तो ये भी हमारी सही है। इसके जस्ट बाद वाली जो पिन है वो ग्राउंड पिन बन रही है, तो देखिएगा ये पिन ग्राउंड देना चाहिए, अगर ये सही होगी तो 8 नंबर की पिन हमारी ग्राउंड देगी, ठीक है ना। और उसके बाद हमारी जो 10 नंबर की पिन है वो भी ग्राउंड है, तो मैं 10 नंबर की पिन पे भी एक बार ग्राउंड दिखा देता हूँ, और ये ठीक है। और 10 नंबर से जो पहले पिन है, ठीक है, ये ग्राउंड है। और 10 से पहली जो पिन दिखाई दे रही है आपको 9 नंबर की पिन, वो RST पिन है, ठीक है ना। तो RST पिन पर हमें क्या मिलना चाहिए, GR वैल्यू मिलना चाहिए। तो एक बार मैं इसको डायोड रेंज पे सेट करूँगा, और यहाँ पे देखो 9 नंबर पिन पे हमें मिलना चाहिए GR, 465, ठीक है। तो इसका मतलब GR से हमें ये पता पड़ गया कि हमारा ये टच कनेक्टर का जो ट्रैक गया है टच कनेक्टर से,
ये हमारा ओके जा रहा है, ठीक है ना। अगर इसमें से किसी भी पिन पे हमें GR वैल्यू नहीं मिलती